ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर गीत चल रहा था कि वक्त है कम मंजिल ऊंची, और जरूर है राही को समय पर अपनी मंजिल को पाना ही होगा। तो ये गीत सुनते ही मैंने भी एक एग्जाम्पल सुना था, मुझे फौरन वो याद आ गया। और वो एग्जाम्पल आप में से हो सकता है कईयों ने सुना भी हो कि एक छोटी सी चींटी अगर यहां से चलकर ज्ञान सरोवर में उसे पहुंचना हो तो आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम उसको लगेगा ज्ञान सरोवर तक पहुंचने में। लेकिन अगर वो चींटी किसी के पल्ले पर चढ़ जाए और वो टैक्सी, कार, बस किसी द्वारा भी ज्ञान सरोवर में पहुंच जाए तो वो चींटी 1 घंटे में ज्ञान सरोवर में पहुंची आपको दिखाई देगी। हालांकि वो बहुत समय लगा सकती यहां से वहां जाने में, लेकिन किसी के पल्ले पर चढ़ गई और वो जा रहा है तो चींटी भी वहां पहुंच गई। सचमुच इतनी ऊंची मंजिल है जिस मंजिल में हम सब बाबा के बच्चों को पहुंचना है। लेकिन पहुंच कब सकते हैं सरल रूप से? जब हम बाबा का पल्लू पकड़ लेते हैं। उस सच्चे सहारे के संबंध में अगर अपना जीवन बांध लेते हैं, उस सच्चे सर्वशक्तिवान प्यारे बाबा के साथ इतना स्नेह सनिग्ध संबंध जोड़ लेते हैं, तो हम आत्माओं के लिए उस मंजिल को पाना कठिन नहीं है, अति सरल है। जैसे कि वो चींटी यहां से ज्ञान सरोवर सहज ही पहुंच जाती। ठीक इसी प्रकार बाबा हम बच्चों को एक बात बार बार समझाते हैं कि बच्चे, ये समय वरदानी समय है, क्योंकि वरदाता स्वयं धरा पर आए हैं और स्वयं सृष्टि मंच पर आकर वो अपने बच्चों को मानव से देव बनाना चाहते हैं। ये प्यारे बाबा का प्लान है, क्योंकि अपने बच्चों को दुखी, अशांत और परेशान वो ज्यादा नहीं देख सकते। समय भी निश्चित है। रहम दिल और कल्याणकारी प्यारे पिता प्यार के सागर का कर्तव्य भी निश्चित है। वो इसी समय आकर अपना कर्तव्य पूर्ण करते हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को यही कहते, तो कदम एक बढ़ आगे, मैं कदम कदम बढ़कर तुझे सहयोग देकर मंजिल की तरफ ले चलूंगा। लेकिन पहला कदम, एक स्टेप तुझे उठाना होगा। अगर तू एक भी स्टेप ना उठाकर और ये चाहे कि बाबा मुझे मंजिल तक पहुंचा दे, तो बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, कदम तुझे उठाना होगा, मंजिल पर ले जाने की जिम्मेवारी मेरी होगी। तो कदम उठाकर तो देख, और इस निश्चय से उठाकर देख कि सर्वशक्तिवान की आज्ञा के अनुकूल जो उन्होंने मुझे आज्ञा दी है, उस आज्ञा के प्रमाण मैंने ये कदम उठाया है। और उस समय एक की याद बनी रहे,
ना स्वयं में संशय आए, ना रास्ते की रुकावट तुझे रोक पाए, क्योंकि मैं तुझे मंजिल पर ले जाने के लिए आया। तो ये दाता का वरदानी समय है, वरदानों से झोली भरपूर करने का। जिस पर फिर मैं एक और एग्जाम्पल देती हूं। मुझे मालूम है कि जो ये मैं एग्जाम्पल एक कहानी के रूप में दूंगी, आपने बहुतों ने इस कहानी को सुना हुआ भी होगा, लेकिन मैं किस संदर्भ में कहना चाहती हूं ये कहानी, ये आपको पीछे स्पष्ट हो जाएगा। कहानी यही है कि कैसे एक भक्त जो लंबे काल से भक्ति करता चला आ रहा था, उस लंबे काल की भक्ति से जब भगवान प्रसन्न हो गया, तो यही उस गाथा में आता है कि भगवान उसके सामने प्रकट होकर जिस भी भाव से वो भगवान को मानता था, प्रकट होकर उसे यही तो कहा कि भक्त, आज तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हो चुका हूं, मांग तुझे कौन सी इच्छा है, आज एक वरदान देने के लिए मैं आया हूं। उस समय उस कहानी में यही सुनाते हैं कि भक्त को ऐसा महसूस हुआ, कितने समय भक्ति के पश्चात आज भगवान राजी हो गया और मुझे एक वरदान मांगने के लिए उनका आदेश है। क्यों नहीं मैं अपने परिवार वालों से पूछ कर आऊं। और उस गाथा में ही सुनाते हैं कि जब पत्नी से पूछा तो पत्नी ने इतना ही शब्द कहा कि जब से इस घर में आई हूं, दो टूक खाना भी सही नहीं खा पाती, इतना गरीबी का जीवन है, भगवान से धन मांग लो। सोचा मां से पूछ लूं, कहीं मां कुछ और ना कह दे। तब मां ने यही कह दिया कि बेटा, पोता घर का चिराग होता है, घर में पोता नहीं आया, भगवान से बस एक पोता मांग लो, मेरा पोता मेरे घर आना चाहिए। कंफ्यूज्ड भक्त पिता से भी पूछने चल पड़ा और पिता ने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है, मैं जन्म से अंधा हूं, मैंने इन आंखों से इस जगत को देखा नहीं, भगवान से मेरे नेत्र मांग लो। अब मां कहती है पोता चाहिए, पत्नी कहती है धन चाहिए, पिता कहता है मुझे नेत्र चाहिए, और भगवान ने एक इच्छा पूर्ण करने के लिए कही, एक वरदान देने के लिए कहा, ये 3 वरदान बन गए। आखिर निराश होकर ये डिसीजन ले लिया कि घर में कलह क्लेश ना हो जाए, जिसकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी वही रुष्ट हो जाएगा। तो भगवान को मना करके आता हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उस गाथा में यही सुनाते हैं कि जब वो निराश होकर जा रहा था, तब रास्ते में उसे ब्रह्मा जी मिल गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भक्त, तो इतना निराश और इतना उदास क्यों है? तब कहते भक्त ने सारी गाथा सुना दी कि ये बात है, भगवान एक वरदान देता है, लेकिन मेरे 3 वरदान बनते हैं। अगर मैं तीनों वरदान नहीं लेता हूं तो मेरे घर में कलह क्लेश हो सकता है, भगवान से मना करने जाता हूं। तो उस कहानी में यही आता है कि ब्रह्मा जी ने उसको राय दी कि मैं तुझे एक सजेशन देता हूं, तुम एक ही बात कह देना और यही कहना कि भगवान, मेरे माता पिता अपने पोते को
सोने के कटोरे में दूध पीता देखें। बस इतनी ही आशा प्रकट कर देना। और उसने जब भगवान से यही कह दिया, तो आप सोचिए इस एक में तीनों बातें जो माता, पिता और पत्नी ने कही थी, तीनों बातें उसमें पूरी हो गई कि मेरे माता पिता अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देखें। तो मैं ये गाथा इसलिए सुनाई कि ये वरदानी वेला है। बाबा ने भी हम बच्चों को बताया है कि आधा कल्प जिन बच्चों ने सतो प्रधान भक्ति की, सतो सामान्य भक्ति की, रजो भक्ति की और तमो तक भी पहुंचे, पूरी भक्ति जिन्होंने की है, ऐसे बच्चों पर इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वयं बाप राजी हुआ है। और राजी होकर हम बच्चों को वरदाता वरदान देने के लिए आया है। अब बात यह है कि हमें वरदान क्या मांगना चाहिए जो सर्व प्रकार की इच्छाएं और कामनाएं पूर्ण हो जाएं। ये बाबा के बच्चों को मालूम नहीं है कि सचमुच भगवान स्वयं राजी होकर और धरा पर आकर हमें हमारी भक्ति का फल सर्व सदा काल की प्राप्तियों को प्राप्त करा देगा, ये कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तो स्वयं प्यारे बाबा हम बच्चों को आकर कहते हैं, मैं तुझे बताता हूं, तुम एक ही काम करना, तेरी सारी इच्छाएं, और एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए तो सर्व प्रकार के सुख में जीवन का धनी बन सकता है। और वो एक ही आज्ञा बाबा की है कि स्वयं को आत्मा समझ मुझ अपने प्रिय परम पिता परमात्मा से अपना नाता जोड़ ले। कुछ नहीं तुझे और करना, केवल हृदय से एक आवाज तेरी निकलनी चाहिए कि बाबा मैं आत्मा आप सर्वशक्तिवान का पुत्र हूं। पुत्र पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है और योग्य बच्चा, सुपात्र बच्चा पिता की पूर्ण मलकियत का मालिक बनता है। तो प्यारे पिता इस समय हम बच्चों को सुयोग्य अथवा सुपात्र बनाने के लिए प्रतिदिन ज्ञान और योग की शिक्षा देते हुए बार बार हम बच्चों को यही आदेश देते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ अपने पिता परमात्मा को याद करो। लेकिन कमाल की बात यह है कि हम सब बच्चे इस बात को जानते हैं कि यही एकमात्र साधन है जिसके आधार से हम अपने जन्म जन्मांतर के पुराने संस्कारों से या किए हुए विकर्मों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और जन्म जन्मांतर के दिव्य संस्कारों से और सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हम सब नंबरवार। कारण क्या है? ये जरूर है कि परमात्मा पिता देवी देवता धर्म की ही स्थापना करने नहीं आए, लेकिन सत्युगी सृष्टि का निर्माण करने के लिए आए। और उस निर्मित सृष्टि में हर प्रकार के पद होंगे और सब प्रकार के बच्चे होंगे।
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पद को प्राप्त करेंगे। लेकिन एक बात जो कमजोरी में हम सबकी आ जाती है, जब कभी कोई परिस्थिति आती है या कोई ऐसी घटना होती है जिसको हमने कभी सोचा भी नहीं होता कि ऐसी भी घटना कभी हमसे घट सकती है, या ऐसा भी बोल या ऐसा भी व्यवहार कभी कोई प्राणी कर सकता है। और जब कभी ऐसी नामुमकिन समझने वाली बात अचानक से सामने आती है, तो मन में वो बात का चिंतन बाप के चिंतन से हमें दूर ले जाता है और बार बार उस बात का चिंतन हमारे मन और बुद्धि को अपने में संजोए रहता है। जिस कारण से अगर कोई कहता भी है कि भाई योग लगाओ, बाबा की याद में रहो, कहते योग भी क्या लगाए, परिस्थितियां इस कदर जटिल हैं या अचानक की बातें कुछ ऐसी सामने आ जाती हैं जो योग नहीं लग पाता है। अगर वो बातें कुछ ठीक हो तो योग भी लगा सके, लेकिन उस समय हम इस बात को विस्मृत हो जाते हैं कि बातें अचानक से जो भी आती हैं या घटनाएं, जिन घटनाओं को हम कभी संभव नहीं समझते थे, वो अचानक से हमें सामना करने के लिए आ जाती हैं। तो ये हमारे ही किन्हीं किए हुए कर्मों का परिणाम होता है, क्योंकि हिसाब किताब सब चुकतू करके अभी हमको जाना है। तो जब हमारे कर्मों का परिणाम किसी भी रूप से हमारे सामने आता है और हम सबको इस चीज का मालूम है कि किए हुए कर्म, बनाए हुए संस्कार और हिसाब किताब या तो भोग से चुकतू होंगे और या योग से चुकतू होंगे। भोग से चुकतू करने में हम बोझिल होते हैं, योग से चुकतू करने में हम बहाना देते हैं कि परिस्थिति या परीक्षाएं हमें योग युक्त होने में बाधक बनती। परंतु उससे पूर्व कि कोई ऐसी घटना आ जाए, स्वयं को अवश्य समझा कर रखें कि अगर कोई ऐसी अचानक घटना घट जाए तो ये मेरे किन्हीं किए हुए कर्मों का ही फल होगा और सिवाय योग के यह हिसाब किताब चुकतू हो नहीं सकेगा। इसलिए बीमारी के समय मैं ये कहूं कि डॉक्टर से दवाई लेना या डॉक्टर की आज्ञा के अनुकूल मुझे अपना परहेज करना ये बड़ा मुश्किल लगता है। वैसे तो मैं सब कर लेती हूँ, लेकिन बीमारी जब ज्यादा आती है तो दवाई लेना भी स्मृति में नहीं रहता और परहेज भी विस्मृत हो जाता है। तो कहने में आएगा भोगना का पीरियड ही होगा, जबकि बीमारी के समय डॉक्टर की दवाई और परहेज नितांत आवश्यक होता है, उस समय हम विस्मृत हो जाए। ठीक इसी प्रकार अगर कोई परिस्थिति अचानक आती है तो हमें याद दिलाती है कि बाबा की याद की स्थिति को बढ़ा लो। स्पेशल समय निकालकर सब तरफ से मन को हटाकर बाबा की याद में बढ़ते चले जाओ। ये तेरी स्थिति ही तेरी परिस्थितियों से तुझे दूर लेती चली जाएगी और परिस्थितियां तेरे जीवन से धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। इसलिए जब कोई परिस्थिति आती है तो योग पर अटेंशन देना खास जरूरी होता है। आप देखिए, कई बार कोई कष्ट या कोई ऐसी बात आती है
तो कभी कभी कह देते हैं बाबा आप ही करोगे, बाबा आप ही ऐसा करोगे। उस समय ऐसा कहते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड माइंड, मन की एकाग्रता बाबा में बन जाए, एकाग्रता नहीं बन पाती, क्योंकि वो चिंतन का रूप लेकर मन को अपनी तरफ लगाए रखती। इसलिए बाबा कहते बहुत बड़ा माया का रूप होता है जो तुझे तेरे विकर्मों से मुक्त नहीं होने देता। इसलिए जब तेरे सामने कोई परिस्थिति ना हो तो अपने को समझा के रख कि अगर कोई ऐसी घटना आ जाए अचानक से, तो मुझे अपनी योग की याद की यात्रा को बढ़ाने के लिए क्या क्या युक्तियां रचनी चाहिए। क्योंकि जैसे किसी मनुष्य की दुकान है और दुकान मान लीजिए परचून किया, उसको दालें पेस्ट बुरुश सब कुछ रखता है, तो जब छुट्टी का दिन होता है तो समझता है कि जिस जिस माल की मेरी दुकान में कमी है मुझे वो माल अपनी दुकान में भर लेना है। तो छुट्टी के दिन वो सारा माल एकत्रित करता है, क्योंकि उसके पश्चात उसे अपनी दुकान को चलाना है। ठीक इसी प्रकार जब कोई परिस्थिति ना हो, कोई घटना ऐसी ना हो, उस समय स्वयं को कभी स्वयं ही समझाए और ये बार बार अपने को याद दिलाए कि अगर अचानक कोई बात आ जाएगी तो मैं बाबा की याद को बढ़ा सकूं और बाबा की याद की धुन लग जाए और मेरे किए हुए कर्मों के हिसाब किताब सब चुकतू हो जाए, उसके मुझे क्या क्या युक्तियां अपने आप से यूज करनी होगी, इस्तेमाल करनी होगी। ये समय होता है जब हम अपने जीवन में शक्तियों को भर सकते हैं। जैसे आज के हमारे लोक में भी सोलर सिस्टम है, तो अपने आप में हीट भर लेता है और जब समय आता है बिजली नहीं है तो सोलर अपना काम करता है। क्योंकि जिस समय बिजली हमारे पास थी और धूप से उसने अपने आप में शक्ति भर ली है, तो जब हमें आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के समय वो भरी हुई शक्ति हमारे यूज में आती है, तो हमको कितना लाभ हो जाता है। तभी बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे समय को वृथा नहीं गवाओ। कई बार कोई परिस्थितियां नहीं होती, कोई घटनाएं नहीं होती हैं, तो हम ज्यादा योग में टाइम नहीं देते या ज्ञान के मंथन चिंतन में समय नहीं देते। बहुत सी दुनिया की बातें सोचते हैं, इधर उधर आने जाने के कार्यक्रम या प्रोग्राम बना लेते हैं। ये नहीं समझते हैं कि आने वाला समय कितना भयानक होगा, कितना नाजुक होगा, और ऐसे नाजुक के समय आने से पूर्व हमको अपनी तैयारी करनी होगी। ये हम कई बार विस्मृत हो जाते हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को खास लक्ष्य देता है। बड़ी अच्छी बात, मैं एक बार पीस ऑफ माइंड के सामने बैठी देख रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा वो एग्जाम्पल लगा। आप में से कुछ नहीं हो सकता है सुना हो, सबने तो नहीं सुना होगा। क्योंकि बाबा के हम बच्चों को एक आज्ञा है, मन मना भव और मध्याजी भव। बच्चे बाबा को भी याद करो और अपने लक्ष्य को भी याद रखो। अगर बाबा को याद करते हो, लक्ष्य की स्मृति नहीं होती है, तो कभी भी आपके जीवन में जो श्रेष्ठ लक्षण है वो संपन्न रूप से नहीं आ सकते। लक्ष्य सामने होने से अपने जीवन में कई परिस्थितियां आएंगी,
लेकिन अपनी स्व स्थिति को हम संभाल के चल पाएंगे। जिस पर बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि किसी ऐसे व्यक्ति की कैद में चंद व्यक्ति थे और वो बहुत क्रूर राजा को हो या ऐसा प्राणी था, बहुत ही खतरनाक था। तो उसने अपने कैद में कुछ लोगों को रखा हुआ था और कईयों के सामने कईयों का वध वो कर देता, जिससे सब डरे रहें कि ना जाने किस दिन और किस समय हमारा भी वध हो जाए। और जो जीवित थे उनको बहुत तंग कर करके मारने का उसका तरीका क्या था? वो केवल मात्र एक व्यक्ति को सारा दिन के लिए 4 बिस्कुट छोटे छोटे देता था, बस यही बिस्कुट खाने हैं। और कई वो 4 बिस्कुट खा करके दुखी और परेशान होते थे कि 4 बिस्कुट सारा दिन के लिए क्या करेंगे, और भूखे प्यासे शरीर छोड़ देते थे। लेकिन उनमें कई ऐसे थे कि जो 4 बिस्कुट में से भी 2 बिस्कुट बचा लेते थे और 2 ही खाते थे। अब एक वो है जो चारों खा के भी दुखी हैं, एक वो है कि 2 खाकर 2 बचाकर भी सुखी हैं। है वो भी व्यक्ति, है वो भी व्यक्ति। बिस्कुट का साइज बिस्कुट वो एक ही जैसा है। कहते 2 बिस्कुट बचाने वालों से पूछा गया, भाई आपको 4 बिस्कुट मिलते हैं सारा दिन में और ये काफी नहीं है, लेकिन आप इन 4 बिस्कुट से 2 बिस्कुट बचा लेते हो और फिर भी ठीक चलते हो, और ये 4 खा के भी रोते या शरीर छोड़ देते हैं। आपके 2 बिस्कुट बचाने का कोई लक्ष्य है क्या? तो 2 बिस्कुट बचाने वालों ने यही तो कहा कि हमारा लक्ष्य जीवन में जीना है, हम मरना नहीं चाहते। हम ये समझते हैं कि आज तो 4 बिस्कुट मिले हैं, कल पता नहीं ये 4 भी ना मिले तो 2 कल के लिए रख देते। तब फिर उनसे पूछा गया कि आप 2 बिस्कुट कल के लिए भी क्यों रखते हो? हमारी जीने की तमन्ना है। कहा जीने की तमन्ना क्यों है? तो उसमें 2 उत्तर वो सुना रहे थे। एक उत्तर में कहा कि मेरी एक ही बच्ची है और मेरे मन में एक ही जीवन जीने की तमन्ना है कि मैं अपनी बच्ची की शादी जाकर एक बार कर दूं। जब तक शादी ना करूं तब तक मैं मरूं ना। इसलिए मैं थोड़ा सा खाकर भी जीवन में जीना चाहता हूं, और जीने की तमन्ना के कारण मैं थोड़े में भी राजी रहता हूं। और दूसरे से पूछा तो उसने कहा कि मैं इसलिए जीना चाहता हूं कि मुझे मालूम है कि मैं ऐसी कैद में हूं कि मेरी पत्नी बहुत दुखी है। मैं एक बार जीते जी अपना मुखड़ा अपनी पत्नी को दिखा सकूं, मैं इसलिए 2 बिस्कुट खाकर भी संतुष्ट रहता हूं और मेरी जीने की तमन्ना है। अब ये मैं आपको बात क्यों सुना रही हूं कि जब उनके सामने लक्ष्य क्लियर था कि हमको जीना है, मरना नहीं है। हालांकि मरने वालों को भी वही चीज मिल रही है जो जी रहे हैं उनको जो मिल रहा था, लेकिन उनको जीवन में जीने का लक्ष्य बना लिया। और जीने के लक्ष्य के साथ भी ये लक्ष्य है कि बच्ची की शादी कर लूं या पत्नी को मेरा मुखड़ा एक बार दिखाई दे दे कि मैं जिंदा हूं। तो लक्ष्य सामने होने से कठिनाई तो उनके सामने आई, विघ्न और बाधाएं तो बहुत आए,
लेकिन उस लक्ष्य को सामने रखने के कारण वो इतने विघ्नों को भी पार करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने का उनका कदम चलता रहा। आज हमको भी बाबा क्या कहते हैं, बच्चे छोटी सी बात में रुष्ट हो जाते हो, छोटी सी बात में नाराज हो जाते हो, छोटी सी बात में क्रोध आ जाता है, आवेश आ जाता है, छोटी सी बात में असंतुष्ट हो जाते हो, मुख से दो वचन कटु भी निकाल देते हो जो निकालने नहीं चाहिए। आप सोचो, उन व्यक्तियों को तो केवल कब तक जियोगे, आखिर तो मरना ही है, लेकिन फिर भी जीने की तमन्ना ने इतने कठिनाई के जीवन में भी उनको जीवन जीने के लिए ये मन का लक्ष्य उनको जिंदा रख रहा है। अगर हम सबको ये लक्ष्य रहे कि इस पुरुषोत्तम संगम युग में बाबा हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने आए, और जब तक हम देवता ना बन जाएं, तब तक हम क्रोध नहीं कर सकते, हम अहंकार नहीं कर सकते, स्वार्थ नहीं कर सकते, छोटी सी बात में रुष्ट नहीं हो सकते, कोई कुवचन नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरा लक्ष्य बड़ा ऊंचा है, मुझे उस लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहना है। ये लक्ष्य की विस्मृति हो जाने के कारण हम छोटी छोटी बात में अपनी मनोस्थिति को खराब कर लेते। लेकिन इसलिए बाबा का खास है, बच्चे लक्ष्य सामने है, मुझे क्या बनना है। अगर आप उस दैवी लक्ष्य से भिन्न आपका बोल, दृष्टि, वृत्ति, व्यवहार है, तो आप अपने आप से पूछो कि क्या ऐसे बोल, ऐसे व्यवहार, ऐसे कर्म करने से क्या मैं आत्मा इतने ऊंचे देव पद को प्राप्त कर सकूंगा। ये स्वयं को स्वयं से पूछने की आवश्यकता है। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे बच्चों को, अगर मनमना भव होते हैं तो मध्याजी भव नहीं होते हैं, और मध्याजी भव होते हैं तो मनमना भव ना होने के कारण मध्याजी भव अर्थात लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते। कितना सुंदर कुछ दिन हुए जब बाबा ने वाणी में कहा, एकदम दिल भरता है उस समय बाबा के महावाक्य सुनकर। बाबा ने इन शब्दों में कहा कि ये बाबा का होलीएस्ट ऑफ होली प्लेस है। जिस होलीएस्ट एंड होली प्लेस पर, ऐसे पावन स्थल पर कोई अपवित्र यहां आ नहीं सकता है। लेकिन कई बार कई ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों के निमित्त कई आत्माएं बनती हैं, और ऐसी निमित्त बनने वाली आत्माएं अगर पूछें कि बाबा हम इस सभा में बैठ सकते हैं, तो बाबा उनको अलाउ करता है। बच्चों की खातिर बाबा गम खाता है, अलाउ नहीं कर सकता। इंद्रप्रस्थ की सभा में कोई भी मनुष्य लोक का विकृत प्राणी नहीं आ सकता है, लेकिन आज उनको भी अलाउ किया जाता है। कारण क्या है? कारण यही है कि जब तक बच्चों की, जो मेरे बच्चे हैं, उनकी अपनी ही स्थिति श्रेष्ठ नहीं बनी, जब वही ऐसी भूलें या ऐसा बोल या ऐसा व्यवहार कर लेते हैं जिसके कारण बाबा को कई बच्चों से काम कराने के लिए इस इंद्रप्रस्थ में उनको अलाउ करना पड़ता है। अगर बच्चों की अवस्थाएं श्रेष्ठ बन जाएं, अगर बच्चों की अवस्थाएं दिव्य बन जाएं, तो प्रभावित हुई आत्माएं स्वतः ही प्रभावित होकर अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार होंगी। तब ऐसी पावन सभा में, होलीएस्ट ऑफ होली चर्च में, कोई भी अपवित्र चरण नहीं रख सकेगा।
लेकिन बच्चे, जब आप बच्चे तैयार हो जाओ, जब तक आप ही तैयार नहीं हो, तब तक बाबा दूसरों को कैसे कहेगा कि तुम यहां नहीं आ सकते हो। तो हम सब बाबा के बच्चे देखें कि हमारी खातिर बाबा को ऐसा कहना पड़ता है और बाबा को ऐसा करना पड़ता है। स्वयं से हम स्वयं पूछें कि हम अपने जीवन को ऐसा दिव्य, श्रेष्ठ और पवित्र कब तक बना सकते हैं? क्या कोई समय, कोई वेला हमने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की निर्धारित की है? या समझते हैं जब बन जाएंगे तब देखा जाएगा? इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं कि बच्चे, अपनी अवस्था का ध्यान रखो। अब आप सोचो, कभी एक एग्जाम्पल मैं देती हूं। मान लीजिए एक घर है, उस घर में कमाने वाला व्यक्ति कमाता नहीं, लेकिन कुछ कमाता है, इतना कि अपने खा पी के मौज उड़ाता है, क्रोध भी करता है, शराब भी पीता है, गलत काम भी करता है, लेकिन घर में कमाई के 4 पैसे भी नहीं देता है। अब सोचिए, उस समय ज्ञानिष्ठ परिवार भी हो, तो उस ज्ञानवान परिवार के अंदर भी ये चलता है कि इस एक व्यक्ति के कारण हम सब दुखी हैं, जबकि इस व्यक्ति के अंदर कलाएं हैं, ये बहुत कुछ कर सकता है, इसके अंदर वो शक्ति है कि जो करना चाहे उसमें सफल हो सकता है। लेकिन व्यसन होने के कारण और स्वभाव में तेजी होने के कारण अपनी इच्छाएं थोड़ी पूरी करके और घर वालों का कोई ध्यान नहीं रखता है, तो सभी थोड़े परेशान से उससे रहते हैं और दुखी रहते हैं और एक अंगुली का इशारा करते हैं कि हमारे घर की परेशानी का कारण ये फलां व्यक्ति ही तो है। अगर आज ये एक व्यक्ति सुधर जाए तो सारा घर स्वर्ग बन सकता है। अब सुनने में और देखने में तो ये बात बिल्कुल ठीक लगती कि जब एक व्यक्ति की जिम्मेवारियां हैं, संतान को पैदा किया, घर को बनाया और योग्यताएं होने के बावजूद भी अयोग्यताओं के कारण कहीं काम नहीं कर सकता, हर जगह झगड़ा करके वापस आ जाना और दुखी और परेशान होकर शराब, नशे के पदार्थों का सेवन करना और चंद पैसे उपार्जन करके अपनी सेवा सुरक्षा कर लेना और घर वालों को कुछ नहीं देना, तो आप सोचिए, घर वाले अगर थोड़ी मेहनत मजदूरी करके कुछ कमाते हैं तो घर में रहने वाला वो भी व्यक्ति घर में ही रहता है, तो उसे भी कुछ ना कुछ तो खाने को देना ही पड़ेगा। सामने बैठकर खा जाए और उसको कुछ ना दे तो क्रोधी व्यक्ति तो वहां का भी मटका तोड़ के ही जाएगा। ये सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन हम कई बार क्या समझते हैं कि इस व्यक्ति के कारण हमारा घर परेशान है या इस व्यक्ति की कमी और कमजोरी ने हमें दुखी और अशांत किया है। लेकिन व्यक्ति इस बात को भूल जाता है कि इस व्यक्ति के कारण ऐसा नहीं हो रहा है। अगर सचमुच ये व्यक्ति ठीक नहीं है तो दुखी इस व्यक्ति को होना चाहिए। हम दुखी क्यों हैं? हम परेशान क्यों हैं? हम अशांत क्यों हैं? कहते इसके कारण नहीं है, ये कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र में किया गया कर्म कभी प्राणी को छोड़ता नहीं है। वास्तव में वो व्यक्ति जो योग्यताएं होने के बावजूद भी कोई कार्य ना करके कुछ नहीं कमाता,
और स्वभाव के कारण हर एक से बिगाड़ कर घर चला आता है और फिर बैठकर खाता पीता है, तो ऐसा व्यक्ति परिवार वालों की जो किए हुए कर्मों का लेखा जोखा है उसको उतरवाने के वो निमित्त बना हुआ है। वो आपके सिर की गठड़ी जो बहुत बड़ी है, आप स्वयं नहीं उतार सकते, तो वो आपकी गठड़ी को उतारने में हाथ लगा करके वो आपकी गठड़ी उतार रहा। अगर आप ऐसा समझ लें, तो मैं ऐसा समझती हूं कि जो मन में नफरत आती है, घृणा आती है, एक भावना उनके प्रति द्वेष की या अपनेपन की नहीं आती है, ये मनोस्थिति खराब किसकी हो रही? ये मन की दुर्भावनाएं किसकी बन रही हैं? ये उस व्यक्ति के लिए क्रोध, आवेश और जोश किसके अंदर आ रहा है? आपके अंदर आ रहा है। तो कई बार हम कहते हैं, पता नहीं कौन से ऐसे हमने पाप कर्म कर लिए कि हमारे पाप कर्म खत्म ही नहीं हो रहे। वास्तव में देखा जाए तो पाप कर्म तो हुए, लेकिन खत्म करने की जगह पर हम कई बार नए नए पाप कर्म जोड़ते रहते हैं। अगर ऐसे समय पर ज्ञानवान अगर परिवार है, क्यों नहीं इतना योग लगाते, मनसा से इतनी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं क्यों नहीं देते कि आपके किए हुए कर्मों के खाते जो आपको कष्ट चाहे किसी भी व्यक्ति या किसी भी प्राणी द्वारा पहुंचा रहे हैं, वो कष्ट आपका निवारण हो जाए योग के बल से। आपके कष्ट का निवारण होने पर वो व्यक्ति जो आपके कष्ट देने के निमित्त बना हुआ है, वो व्यक्ति भी ठीक होता चला जाएगा। हम कई बार दूसरे व्यक्ति को ठीक करने के कारण अपने आप को बिल्कुल राइट समझते हैं और राइट समझकर अपने अंदर नफरत, अपने अंदर क्रोध, आवेश और जोश को जन्म देते हैं, जिससे ना हमारा सुधार होता है, ना जिसके संबंध में है उनका सुधार होता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देवता बनना है, साधारण नहीं, कुछ सहन तो करना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति नहीं सुधर रहा, तो आप अपने को सुधारने पर इतना ध्यान दे दो। जो बाबा के ये महावाक्य हैं कि तेरे बदलने से संसार बदल जाएगा, क्या ये प्राणी नहीं बदल सकता? क्या ये केवल मात्र स्लोगन है कि तेरा परिवर्तन दुनिया को बदलेगा? और सचमुच अगर मेरे परिवर्तन से दुनिया बदल सकती है, तो क्या मेरे परिवर्तन से एक आदमी नहीं बदलेगा? ये नहीं हो सकता है। ईश्वर के महावाक्य सत्य हैं, उनके महावाक्य कभी असत्य नहीं हो सकते। तो कभी कभी हम ज्ञान को ऊपरी ऊपरी रूप से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्ञान की थोड़ी गहराई में नहीं जाते। इसलिए हम ऊपर ऊपर से देखते हैं, ये बात ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसी होगी। लेकिन अपने आप से थोड़ा सा पूछें कि जो भी मुझे कष्ट है, मुझे रोग है, मुझे किसी बात में असंतुष्टता चाहे किसी के कारण से होती है, वो मेरी किसी कमी या कमजोरी का ही परिणाम। इसलिए बाबा कहता है, जितना जितना अपनी कमजोरियां ठीक करते जाओगे, कमजोर भी ठीक होते जाएंगे। बाबा का ये कहना है कि किसी को अपने पर आधारित ना कर लेना। आप शांत हो तो आपकी शांति इस कदर हो कि आपकी शांति से अशांत आत्मा भी शांत हो जाए। बाकी आप शांत हो, इसलिए दूसरा चिल्लाता नहीं है। ये हो गया आपके आधार पर वो व्यक्ति खड़ा है कि आप उत्तर नहीं देते हो, इसलिए वो चुप होकर के जो बोलता है वो चलता है।
लेकिन आप इतनी शांति बनानी पड़ेगी, इतनी शांति की मनोस्थिति लानी पड़ेगी कि आपकी शांति के वाइब्रेशंस उस आत्मा को शांत कर दे और वो शांति उसके स्वरूप की जागृति हो। जिस पर मैं कभी सोचती हूं कि एक भक्त एक पत्थर की बनी प्रतिमा जो देवी और देवताओं के रूप में स्थापित है, और वो केवल मात्र वरदानी मुद्रा में ऐसे हाथ की ये मूर्ति है। भक्तजन सामने जाता है और जाकर बिना उस मूर्ति के पूछे वो स्वयं ही बोलना शुरू कर देता है कि मैं कामी हूं, मैं कपटी हूं, मैं कई प्रकार के पापों के विकारों के वशीभूत होकर पापों के अधीन हुआ हूं। हे प्रभु, तू मुझे बख्श दे। हमने देखा चर्च में जाकर के वो लिख कर आ जाते हैं, कापियों की कापियां ढेर लगा हुआ है। मंदिर में जाके ऐसे ऐसे करते हैं, भगवान मुझे बख्श दे। एक पत्थर की प्रतिमा, उसके सामने किसी प्राणी ने कोई गलती जीवन में की हुई है, बिना उनके पूछे वे अपनी गलती का बखान करते हुए, अपने को कमी और कमजोरों का शिकार समझते हुए, अपने को समझते हैं कि मैंने ये गलत काम किया है। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सब आत्माओं का जो इन्नेट नेचर है, जो मौलिक हमारा स्वभाव है, जो मूल हमारी नेचर है तो बहुत शांत, बहुत पवित्र, जिसको बाबा कहते हैं आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप। अरे बच्चे, ये तेरा मूल स्वरूप है। ये तो चैतन्य आत्मा का ये मूल स्वरूप है। आज हम किसी को कहते हैं आप सच बताओ, आपने ये किया, तुम सच नहीं बोलते हो। और आज सच बोलने से मनुष्य डरता है, समझता है सच बोलूंगा तो ना जाने क्या सजा मिल जाएगी, इसलिए वो बोलना नहीं चाहता और झूठ बोल देता है। और हम कहते हैं ये ऐसा है कि सच बोलता ही नहीं है, हमेशा झूठ का ही सहारा लेता है, इसलिए ये व्यक्ति ठीक नहीं है। ठीक है, ये व्यक्ति तो ठीक नहीं है क्योंकि झूठ बोलता है, लेकिन मैं स्वयं को देखूं कि मैं कितना ठीक हूं। ये तो ठीक नहीं है, राइट है, दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है मैं ठीक हूं। तो इस बात पर मुझे आता है कि कई बार हम कहते हैं ये व्यक्ति चोरी करता है, झूठ बोलता है, हमसे छिपाता है, हमारा कहा नहीं मानता है, कहता कुछ है, करता कुछ है, इसलिए हमको बड़ा बुरा लग जाता है। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तो अपने आप से पूछ कि तेरा मूल स्वभाव बहुत शांत है, पवित्र है, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप तू है। तुमने कितनी देर अपने को आत्मा समझ अपने आत्मा के मूल स्वरूप में तुम स्थित हुए हो? तो स्वयं से स्वयं पहले पूछ। अगर एक प्रतिमा, पत्थर की प्रतिमा ठीक स्थिर होकर खड़ी है वरदानी मुद्रा में, एक चोर भी अपनी चोरी का बखान उसके सामने करके आता है, बुरा अपनी बुराई का बखान करके रियलाइज करके कई बार आता है मेरे से गलती हो गई। तू चेतन है और तू मेरा बच्चा, प्रभु की मूर्ति है। ये शरीर तेरा मंदिर है तो मेरी मूर्ति है, जिसका मैं पूजन करता हूं महिमा करके कि ये तो मेरे नैनों के नूर हैं, ये तो मेरे सिर के ताज हैं।
ये बच्चे तो कुल के दीपक हैं। तुम वो मूर्तियां हो जिसकी मैं महिमा करता हूं, लेकिन तू अपने मूर्ति स्वरूप रूप में कितनी देर स्थिर होता है, ताकि गलती करने वाला तेरे सन्मुख आते अपनी गलती को रियलाइज कर सके, महसूस कर सके। झूठ बोलने वाला तेरे सामने आते ही उसे महसूस हो कि मैंने झूठ बोला है, और वो आपसे क्षमा मांग सके। आज का समय कहने का समय नहीं है, आज है कुछ करने का समय। इसलिए बाबा कहते हैं तेरी चलन और तेरा चेहरा ये बाबा की सेवा करेगा। बच्चे केवल वचन कानों तक जाएगा, लेकिन तेरी चलन और तेरा चेहरा मनुष्य के हृदय का परिवर्तन करेगा। तो मुझे घड़ी जवाब देती जा रही है। मैं इतना ही कहकर संपन्न करना चाहूंगी कि आज समय हम बच्चों को यही बताता है कि अपना परिवर्तन करना है। आज मधुबन में लोग आते हैं, थोड़े समय के लिए अपने भाई बहनों को देखते हैं, खुशी खुशी उनका चेहरा खुशनुमा देखते हैं और उनका कर्म देखते हैं, तो वर्णन करके वास्तव में वापस जाकर कोई प्रमुख लोग वर्णन करते हैं कि सचमुच हम माउंट आबू में गए, वहां कोई अलौकिक शक्ति ही काम कर रही है, कोई मानव का कार्य नहीं है। जहां तक हमने रहकर देखा, हमको आता है। आज हम सब बाबा के बच्चे अगर इस बात को पहचान जाएं कि हमारा कर्म और हमारा चेहरा अर्थात चलन और चेहरा अगर वो रियलिटी में सत्यता के अपने स्वरूप में स्थिर होता चला जाए, तो मानव को ये बोलने में संकोच नहीं होगा कि ये कर्तव्य स्वयं भगवान का चल रहा है, ये कर्तव्य इंसान का नहीं चल रहा है। आज हमें कहना पड़ता है ये भगवान का विद्यालय है, वो हंस के देखता, अच्छा ये भगवान का विद्यालय है। रियली हमें क्यों कहने की जरूरत पड़े कि भगवान ने विद्यालय खोला है। उसे हम बच्चों को देखकर ये पता चल जाए कि ये इंसान नहीं, ये भगवान की रचना रचित ये इंसान है। सचमुच आज समय है अपने जीवन को परिवर्तित करने का। ओम शांति।